हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम सबसे पहले व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये सारी चीजें आज हम हमारे क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ग्रीक वर्ड्स, दैट इज ट्राइगोनिया मेट्री। ओके, तो ये ट्राई मीन्स थ्री, गोनिया मीन्स एंगल्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। द measurement of three angles, that means a study of measurement of three angles is called as trigonometry. That means we can say that a study of measurement of triangle is called as trigonometry. इसका मतलब ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, इसका मतलब है ट्रायंगल के एंगल्स की स्टडी करते हैं। ओके, तो मोर स्पेसिफिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल क्या है ये पता होना चाहिए। जैसे कि ये ट्रायंगल एबीसी है। अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कैसे पता चलेगा? We should know the definition of right angle triangle. A triangle with one angle is of 90 degree is called as a right angle triangle. ऐसा ट्रायंगल जो एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि ये ट्रायंगल एबीसी में एंगल भी 90 डिग्री का है, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आप ट्रायंगल एबीसी देखेंगे तो एंगल बी 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसको हम बोलते हैं हमेशा हाइपोटेन्यूस। क्या बोलेंगे हम इसको? इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। और हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, जैसे कि यहाँ पे ए सी हाइपोटेन्यूस हो गया, तो अगर एंगल सी को मैंने थीटा कंसीडर कर दिया, ये एंगल सी मेरा थीटा है, तो एंगल थीटा के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड। दिस इज योर अपोजिट साइड एंड बीसी विल बी योर एडजेसेंट साइड। ये हो गई आपकी एडजेसेंट। जैसे कि अब ये ट्रायंगल एबीसी, ये क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ है। दिस एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री, इट रिप्रेजेंट दैट साइन रिप्रेजेंट दैट इट इज 90 डिग्री। तो एंगल बी 90 डिग्री का है, तो एंगल बी के अपोजिट जो साइड है एसी, ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो मैं हाइपोटेन्यूस लिख देता हूँ। एंगल ए को मैं थीटा कंसीडर करता हूँ, तो एंगल थीटा के अपोजिट जो साइड है ये हो गई अपोजिट साइड, और एंगल थीटा के बाजू में जो साइड है उसको बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो जैसे अभी ये दोनों ट्रायंगल्स आप कंपेयर करेंगे तो दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही है। ओके, और दोनों का भी एक एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, बट आपने एक चीज ऑब्जर्व करी क्या? यहाँ पे एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूस विल बी सेम। ओके, बट एज यू आर गोइंग टू चेंज द थीटा, अगर थीटा चेंज करोगे तो आपके अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द थीटा। जैसे आपने थीटा चेंज कर दिया वैसे आपका अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, तो इसमें एंगल वाई 90 डिग्री का है। एंगल वाई 90 डिग्री का है, तो ये एंगल साइड एक्स जेड जो है ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। सो दिस विल बी हाइपोटेन्यूस। ओके, नाउ अगर मैंने ये एंगल एक्स को जो है मैंने इसको थीटा कंसिडर कर दिया, ठीक है, तो वाई जेड क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड। ठीक है, और एक्स वाई विल बी एडजेसेंट साइड। अगर मैंने यही ट्रायंगल में थीटा चेंज कर दिया, जैसे कि मैंने एंगल जेड को थीटा कंसिडर कर दिया, तो मुझे एक्स जेड जो है ये तो
चेंज नहीं होगा, ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगा, मगर मेरी अपोजिट साइड जो है वो हो जाएगी एक्स वाई और एडजेसेंट साइड हो जाएगी वाई जेड। एडजेसेंट साइड विल बी वाई जेड। अभी यहां से आपको ये चीज पता चल गई कि 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होता है और जो थीटा के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड चेंज होती है। तो ये दो एग्जांपल्स आप ट्राई कर लेना। यहाँ पे मैं एंगल आर जो है वो एंगल आर थीटा देता हूँ और यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी थीटा है। तो इसमें अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस ये आप फाइंड करना। ठीक है, तो अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री मतलब स्टडी ऑफ ट्रायंगल। ओके, और हमने ट्रायंगल में ये चीज सीखा कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें तीन साइड्स जो होते हैं उसके अलग अलग नाम है अकॉर्डिंग टू द थीटा। जैसे कि ये हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड, ये तीन साइड्स के नेम्स है। और ये एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द थीटा, बट हाइपोटेनियस विल बी ऑलवेज रिमेन अपोजिट टू द 90 डिग्री, ये चेंज नहीं होगा। तो ये ट्रायंगल में अगर मुझे कोई भी दो साइड्स का रेशियो लेना है, जैसे कि अपोजिट साइड हाइपोटेनियस या अपोजिट साइड टू द एडजेसेंट साइड, इनका रेशियो, तो ये ऐसे कितने रेशियो बनेंगे? तो ऐसे जो है 6 रेशियो बनेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रायंगल्स है, ये सॉरी ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो साइड्स है, साइड्स के रेशियो, कोई भी दो साइड का रेशियो, ये कितने वेज हो सकते हैं? इसके इसके 6 वेज हो सकते हैं और वो 6 ways are called as trigonometric ratio. That 6 ratios of sides of the triangle are called as trigonometric ratio. तो ये हो गया। इसमें वो जो 6 trigonometric ratios है उनको नाम दिया है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो अभी ये जो साइन है, दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ साइन। cos जो है, this is the abbreviation of cosine, tan is the abbreviation of tangent, cot is the abbreviation of cotangent, sec is the abbreviation of secant and cosec is the abbreviation of cosec। ठीक है, तो अभी इसको कैसे डिफाइन किया जाता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को? जैसे कि साइन है, तो साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। और इसको कैसे याद रखेंगे हम? एस ओ एच, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होता है, इसे कैसे याद रखेंगे हम? सी ए एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो इसको कैसे याद रखेंगे? टी ओ ए, सौ, कॉ और टॉ। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करना आ गया तो बाकी के फॉर्मूले आप यूं ही याद कर लोगे। ठीक है, तो कॉट थीटा जो है ये रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा का। ये किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन थीटा का। रेसिप्रोकल मतलब क्या? न्यूमरेटर will becomes denominator and denominators will become numerator. Okay, so what is the denominator of adjacent tan theta? That is adjacent side. तो cot theta में adjacent side numerator हो जाएगा। Okay, and what is the numerator of tan theta? That is opposite side. It will be denominator of cot theta. तो ये हो गया adjacent side by opposite side. Okay, sec theta is the reciprocal of cos theta. Sec theta is the reciprocal of cos theta, and similarly cosec theta is the reciprocal of sin theta. तो sec theta को कैसे हम याद रखेंगे? cos theta को उल्टा कर दीजिए, यानी hypotenuse will be numerator and adjacent side will be denominator. So sec theta is equal to hypotenuse upon adjacent side and cosec theta is equal to hypotenuse upon adjacent side. अभी इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम इसको लिखेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे मेरा एंगल थीटा है
तो मेरी अपोजिट साइड ए बी हो गई और एडजेसेंट साइड बी सी हो गई और ए सी विल बी द हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ ए बी सी कैसा लिखेंगे हम? अपोजिट साइड यानी ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। ओके, कॉस थीटा को हम कैसे लिखेंगे? बी सी अपॉन ए सी लिख देंगे। क्लियर है? tan थीटा को opposite side by adjacent side. So opposite side is AB upon BC. Cot theta is adjacent side by opposite side. Adjacent side क्या है? BC upon opposite side is AB. Okay. Sec theta is hypotenuse upon adjacent side. Hypotenuse is AC. और adjacent side is BC. Okay, and cosec theta is hypotenuse upon opposite side. So hypotenuse is AC upon opposite side is AB. So this is AC upon AB. ठीक है। Now second example करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल PQR दिया है जिसमें एंगल Q is of 90 डिग्री एंड एंगल P is थीटा। तो हमें इसको अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस के फॉर्म में लिखना है, ये तीन ट्रायंगल के तीन साइड्स को। सो अगर पी क्यू आर ट्रायंगल है तो एंगल क्यू 90 डिग्री है तो पी आर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो गया हाइपोटेनियस। और एंगल थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है? क्यू आर। सो दिस विल बी अपोजिट साइड। ओके, और पी क्यू विल बी एडजेसेंट साइड, ये हो जाएगा एडजेसेंट। तो साइन थीटा का फॉर्मूला कैसे याद रखना है? एसओएच। एसओएच मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या है? क्यू आर अपॉन पी आर। सो इट विल बी क्यू आर अपॉन पी आर। cos theta क्या है? adjacent side by hypotenuse. So what is your adjacent side? Adjacent side is PQ और hypotenuse is PR. Clear है? Now tan theta is opposite side by adjacent side. So what is your opposite side? Opposite side है आपकी QR और adjacent side जो है वो है PQ. So QR upon PQ. अभी यहां से यहां तक तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, यहां से अभी फॉर्मूला नहीं, अभी tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, यानी tan थीटा का डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, यानी ये हो जाएगा PQ अपॉन QR। sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे? PR अपॉन PQ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप ये फॉर्मूला लगा के देखिए। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस इज पी आर अपॉन एडजेसेंट साइड इज PQ। सो PR अपॉन PQ। कोसेक थीटा क्या है? अब हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड या साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो हम कैसे लिखेंगे? PR अपॉन QR। ठीक है, तो हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो कैसे डिफाइन होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को हमने साइड्स के फॉर्म में कैसे लिखना है, ये हमने सीखा। अभी हम सीखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, अभी ये साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, एसओएच मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। मैंने यहाँ पे लिख दिया अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को भी अपोजिट साइड से डिवाइड कर दिया। व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द अपोजिट साइड। तो न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, वहां पे बच गया 1, और हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। तो मुझे एक चीज बोलो, ये देखो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, ये किसका फॉर्मूला है? कोसेक थीटा का। तो क्या मैं
हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड को कोसेक थीटा लिख सकता हूँ? यस। सो यहाँ से एक फॉर्मूला हमें मिलता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा, कोसेक थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाओ तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 मिल जाएगा। ओके। अभी साइन थीटा को राइट साइड लेके जाओ तो आपको मिलेगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से हमें 3 फॉर्मूलाज मिले। ओके। और ये जो फॉर्मूलाज है इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके। ओके। सिमिलरली कॉस थीटा का फॉर्मूला, हम कॉस थीटा का फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं? सी ए एच। ओके। सो सी ए एच यानी का। ओके। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अभी मुझे न्यूमरेटर 1 करना है तो मैंने क्या करूं, मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी एडजेसेंट साइड से डिवाइड करूंगा। सो आई हैव डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द एडजेसेंट साइड। So adjacent side by adjacent side 1 1 upon hypotenuse upon adjacent side is remain. Okay, so hypotenuse upon adjacent side ये किसका फॉर्मूला है? देखिए जरा, ये देखिए 1 अपॉन सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, ये किसका फॉर्मूला है? सेक थीटा का फॉर्मूला है। तो मैंने यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड मैं एक सेक थीटा लिख सकता हूँ। तो मुझे एक नया फॉर्मूला मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ओके। तो मैंने सेक थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गया तो मुझे और एक फॉर्मूला मिलेगा cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा को राइट साइड लेके चले जाइए और एक फॉर्मूला मिलेगा sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। So we can say that cos theta is a reciprocal of sec theta and sec theta is the reciprocal of cos theta, and product of cos theta and sec theta is 1. Got it? तो ये एक चीज हो गई। सिमिलरली tan थीटा को कैसे याद रखना है? tan थीटा का फॉर्मूला हम ऐसे याद रखते हैं TOA, टॉ। सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। सो मुझे न्यूमरेटर 1 चाहिए तो मुझे कौन से साइड से डिवाइड करना पड़ेगा? I have to divide both the side numerator as well as denominator by the opposite side। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी अपोजिट साइड से डिवाइड कर दिया। तो अपोजिट साइड बाय अपोजिट साइड 1 हो गया और इन द डिनोमिनेटर एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड रिमेन। ओके। नाउ 1 अपॉन एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। सो एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड ये किसी चीज का फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला है? क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो? एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड इज द फॉर्मूला ऑफ कॉट थीटा। तो क्या मैं एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड की जगह पे कॉट थीटा लिख सकता हूँ? जरूर लिख सकते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके। एक नया फॉर्मूला मिल गया। सो वी कैन से दैट tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को लेफ्ट साइड लेके चले जाएगा, ले चली जाइए तो आपको मिल जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 और एक नया फॉर्मूला। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा एंड cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। पाइथागोरस थ्योरम। अभी पाइथागोरस थ्योरम जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपको दो साइड्स पता है और तीसरी साइड फाइंड आउट करना है तो हम पाइथागोरस फॉर्मूला या पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं। तो हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है। सो एंगल बी ये 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और हमें पता है एंगल बी के अपोजिट यानी 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है ए सी वो हाइपोटेनियस हो जाएगी। अगर हम यहां से देख रहे हैं तो बी सी हम मेरा बेस हो जाएगा और ए बी विल बी हाइट। इट इज बेस एंड हाइट इज गोइंग टू चेंज हाउ यू आर गोइंग टू सी। ओके। तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं, ओके, सो ए बी विल बी बेस एंड बी सी विल बी हाइट एंड हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम।
तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, देखिए हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अगर हम इसको ट्रायंगल के फॉर्म में लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी के फॉर्म में लिखेंगे, तो मुझे मेरा हाइपोटेन्यूस एसी है, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा बेस बीसी, बीसी स्क्वायर प्लस हाइट विल बी एबी, एबी स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते पढ़ाते पाइथागोरस थ्योरम क्यों पढ़ा रहे हो? तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, और एक चीज हमने रेसिप्रोकल तो सीखे, और रेसिप्रोकल से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है, जैसे कि tan थीटा का एक फॉर्मूला है, ये tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप बोलोगे सर ये ऐसा क्यों आया, ये tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा कैसे आया? तो चलिए ये भी डिराइव करके दिखाता हूँ। tan थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, tan थीटा इज इक्वल टू TOA टॉप, ओके, सो इट इज अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ओके, ठीक है, तो tan थीटा मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, न्यूमरेटर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया, और डिनोमिनेटर एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, न्यूमरेटर को भी हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर में ये अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है साइन थीटा का। और एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, ये किसका फॉर्मूला है? ये है कॉस थीटा का। तो क्या हम tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं? हाँ, तो क्या हम कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं? तो ये यस, क्यों? तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ tan थीटा विल बी numerator, and numerator of tan theta will be denominator. So tan theta is equal to sin theta by cos theta, and cot theta is equal to cos theta by sin theta. ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसके कुछ ट्रिक है। अगर आपको ट्रिक के कुछ स्टेप्स अगर याद हो गए, तो आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिराइव कर सकते हो। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, जैसे कि ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड एंगल्स है, और इसको हम रेडियन में लिखेंगे तो ये हो गया 0, पाई बाय 6, ओके, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। आप बोलोगे कैसे? पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, सो 180 अपॉन 6 इज 30 डिग्री, pi by 4 यानी 180 upon 4 is 45 degree. Okay, so 180 upon 3 is 60 degree and 180 upon 2 is 90 degree. सबसे पहले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल डिराइव करना है, तो सबसे पहले उसकी ट्रिक लर्न करना है। ट्रिक क्या है? सबसे पहले नंबरिंग करो, सेकेंड स्टेप इज डिवाइडेड बाय 4, थर्ड इज सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड फोर्थ स्टेप इज टेक स्क्वायर रूट। ओके, तो सबसे पहले हम नंबरिंग शुरू करेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। तो मैंने क्या किया, जीरो से नंबरिंग स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अभी नंबरिंग करने के बाद हमें हमारी दूसरी स्टेप क्या है? डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने डिवाइड कर दिया सबको 4 से, 0 बाय 4, 1 बाय 4, 2 बाय 4, 3 बाय 4, 4 बाय 4। ओके, अभी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 0 बाय 4 का सिंपलेस्ट फॉर्म 0, 1 बाय 4 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1 बाय 4, 2 बाय 4 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1 बाय 2, 3 बाय 4 का सिंपलेस्ट फॉर्म 3 बाय 4, एंड 4 बाय 4 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1। अभी स्क्वायर रूट ले लो। अभी स्क्वायर रूट लेने के बाद
आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इज 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इज 1/√2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। ओके, तो ये जो अभी वैल्यूज आए, okay, after this four step whatever the values you have got, that are the values of sin theta। तो ये वैल्यूज मैंने लिख दिया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। These are the values of sin theta। Now if I want to find out the values of cos theta, then reverse the values of the sin theta। तो sin theta की वैल्यूज रिवर्स करो, तो मैं ये पहले लिखूंगा 1, ओके, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ओके, फिर आएगा 1/2, 0। ओके, नाउ tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो sin थीटा के वैल्यूज को cos थीटा के वैल्यूज से डिवाइड करना है। जैसे कि sin 0 इज 0 एंड cos 0 इज 1, तो ये हो गया 0/1। ओके, तो ये 0/1 विल बी 0, tan थीटा की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू होगी 0। यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/√3। ओके, और यहाँ पे 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या आ जाएगा, 1/√2 1/√2 गेट कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1। ओके, नाउ हियर √3/2 को डिवाइड करो 1/2 से, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू √3। ओके, 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी, और यू कैन से नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये हो गए वैल्यूज ऑफ द tan थीटा। सो tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3, tan 90 इज इंफिनिटी। ओके, अभी इसको रिवर्स करो, cot थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan थीटा की वैल्यूज को रिवर्स करो, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी, ये हो गया √3, 1, 1/√3, और ये हो गया 0। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ cot थीटा। अब इस sec थीटा के वैल्यूज हमें निकालना है, तो हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा cos थीटा का, यानी जो भी वैल्यूज cos थीटा के हैं उनका रेसिप्रोकल, यानी डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर। सो 1 का रेसिप्रोकल हो गया 1, √3/2 का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 2/√3। ओके, अभी 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2। Reciprocal of 1/2 will be 2. A reciprocal of 0, that is 1/0, that is infinity, or you can say not defined। Cosec थीटा, cosec थीटा के अगर वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो sec थीटा के वैल्यूज को रिवर्स करो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी 2 √2, 2/√3, 1। ये हो गए sec थीटा के वैल्यू। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अगर देखा जाए तो 3 आइडेंटिटीज है, और वो 3 आइडेंटिटीज कौन से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको और 2 आइडेंटिटीज भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, पहले आइडेंटिटीज कौन कौन सी वाली, सी cos square theta is equal to 1 minus sin square theta। Okay, now sin square theta is equal to क्या हो जाएगा, 1 minus cos square theta। ये 2 आइडेंटिटीज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से मिल गई। सिमिलरली और 2 आइडेंटिटीज मिलेंगे सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, जैसे कि ये मिल जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए मैं सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूं इसे। ओके, एंड
secant square theta minus 1 is equal to tan square theta. ओके अभी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से और दो आइडेंटिटीज हम लिखेंगे, जैसे कि कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले लीजिए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो वैसे तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मगर आपको 9 फॉर्मूलाज यू हैव टू लर्न। ओके अगर आपको आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट के क्वेश्चंस अगर करने हैं तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 9 फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे मतलब डिराइव हुई, इसका कुछ प्रूफ दो। तो चलिए इसका प्रूफ देखेंगे। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री का है और एंगल आर थीटा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें साइन थीटा की वैल्यू मैंने लिख दिया, साइन थीटा क्या है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है, पी क्यू। ओके अपोजिट साइड, और हाइपोटेनियस क्या है आपकी, पी आर। सो पी क्यू अपॉन पी आर इज द साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर क्या है आपका, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉस थीटा। सो क्यू आर अपॉन पी आर इज द कॉस थीटा। तो ये ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनियस क्या है, पी आर इज द हाइपोटेनियस। तो क्या हम पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज क्यू आर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके तो ये हो गया आवर पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मुझे ये पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर लिख दिया, मगर मुझे इसका यूज करके मुझे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो मुझे ये दोनों साइड में से यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से एक साइड को 1 करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे राइट साइड अगर डिवाइड 1 करनी है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बोथ द साइड बाय क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। बट लेफ्ट साइड को 1 करना है तो मुझे दोनों साइड को डिवाइड करना पड़ेगा पी आर स्क्वायर से। तो विच वन इज इजी, लेफ्ट साइड को हम 1 कर सकते हैं विच इज इजी। तो लेफ्ट साइड को हम डिवाइड करेंगे विथ पी आर स्क्वायर, बोथ द साइड को हम डिवाइड करेंगे पी आर स्क्वायर से। सो पी आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आर स्क्वायर। अभी पी आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, अभी राइट साइड को सेपरेटली पी आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्यू आर वो हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन पी आर होल स्क्वायर प्लस पी क्यू अपॉन पी आर होल स्क्वायर। ओके सो फ्रॉम इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पी क्यू अपॉन पी आर लिख सकते हैं। देखो पी क्यू अपॉन पी आर की जगह पे हम साइन थीटा पुट कर सकते हैं और क्यू आर अपॉन पी आर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा। तो ये 1 इज इक्वल टू, यहां से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड।
चलिए अब हम सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ओके, अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, हमें ये चीज पता है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी आप अपना रिजल्ट देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट को, तो हमें राइट साइड में सेकेंड स्क्वायर थीटा लाना है। अगर सेकेंड स्क्वायर थीटा लाना है तो मुझे एक चीज पता है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा होता है। ठीक है, तो यानी डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा अगर लाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, मगर मुझे सिर्फ सेकेंड थीटा लाना है कि नहीं, सेकेंड स्क्वायर थीटा, सो वी हैव टू डिवाइड बोथ द साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो वी विल राइट हियर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, it will be cos square theta equal to 1 upon cos square theta। ओके, तो न्यूमरेटर जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है LHS, उसको हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे ये चीज पता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेकेंड थीटा, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बी सेकेंड स्क्वायर थीटा। ओके, और ये चीज भी हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज, इट विल बी tan थीटा। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी tan स्क्वायर थीटा। ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा वी विल यूज tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा। So use the commutative property, 1 plus tan square theta is equal to secant square theta। तो आपका ये रिजल्ट 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, it is proved, hence proved। Now third identity we have to prove। Okay, what is the third identity? Third identity is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। ये आइडेंटिटी भी प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। व्हाट इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, व्हाट इज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे RHS अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे RHS 1 है। ओके, और यहाँ पे RHS कोसेक स्क्वायर थीटा है। आपको ये चीज पता है
1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा विल बी कोसेक थीटा। ओके, अगर मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा लाना है तो आई हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो इट विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो मुझे यहां से एक आइडिया आ रही है कि मुझे दोनों साइड को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना। सो डिवाइड बोथ द साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। हम दोनों साइड को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अभी हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे, सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज ए, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। What is the formula for the cos theta upon sin theta? It is cot theta. So cos square theta upon sin square theta, it will be cot square theta. Okay, so can we write 1 plus cot square theta is equal to 1 upon sin square is cosec square theta. So 1 upon cosine square theta is cosec square theta. So 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. It is true. तो आपके तीनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो गए। ठीक है, सो विच आर दिस थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये तीनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने प्रूव किया। तो जो बेसिक थ्योरी थी ट्रिग्नोमेट्री के वो हमने देखा है। ठीक है, इसमें और अलाइड एंगल, कंपाउंड एंगल्स, ये सारी चीजें आती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी थ्योरी भी डिस्कस करते जाएंगे। अभी आज जो है हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक थ्योरी देख ली है, तो अगले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल्स, जो कुछ भी आज हमने थ्योरी पढ़ी है उसके एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस, उसके प्रॉब्लम्स, वॉट एवर it is, we are going to solve regarding this theory of the trigonometry. So stay tuned to the Infinity Institute of Mathematics.